Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीवी कॉमर्स क्लासेस वंस अगेन। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ए से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 ए जो कहता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के थ्योरी जो है आपको हमने ऑलरेडी पहले दे रखा है यही प्लेलिस्ट में। तो आप जितने भी प्लेलिस्ट आप चेक करो, सारे प्लेलिस्ट को आप एक बार प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस को आप एक बार विजिट करोगे, देख लोगे फॉर थ्योरेटिकल क्लासेस। ठीक है, थ्योरेटिकल क्लासेस के लिए आप एक बार देख लोगे। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि हमारे राजीव बंसल के द्वारा, डॉक्टर एस.के. सिंह के द्वारा जो लिखा गया किताब है अकाउंटेंसी का, उसका सॉल्यूशन। ठीक है, यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट जिनको 2023 में एग्जाम देना है, ठीक है, वो चाहे स्टूडेंट बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, सेंट्रल बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, यूपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, या तो फिर झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। और साथ ही यह क्लासेस जो है वैसे स्टूडेंट जो सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए भी यह यूजफुल होने वाले हैं। सो बिना स्किप किए हुए आप देखोगे। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए की तरफ, जो कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। और बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखे हैं, यानी कि एट ए टाइम इस समय हम क्वेश्चन नंबर 3A, 3B एंड 4 सिमिलरली 5 चार क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3A में क्या करता है, आप अपने किताब से क्वेश्चन को मैच कर लोगे। आई बात समझ में? तो कहता है हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम इन केस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, उससे आप कैसे ट्रीट करोगे सो करता है। अगर आपके पास टूर्नामेंट फंड 40,000 रुपए है, ठीक है, इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है वह 14,000 रुपए है, और रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट जो है वो 16,000 रुपए है। यह सवाल का जो बिहार बोर्ड के 2019 में पूछे भी गए हैं। तो चलो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो टूर्नामेंट फंड है उसे आप लिखोगे। ठीक है, टूर्नामेंट फंड को सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे। कौन साइड? लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं टूर्नामेंट फंड। ठीक है, टूर्नामेंट फंड कितना टूर्नामेंट फंड मिला है हमें वो देखते हैं। तो टूर्नामेंट फंड 40,000 रुपए मिले हैं, तो ये लिख देंगे 40,000 रुपए। अगर कोई बच्चे को जो है विजिबिलिटी नहीं अच्छा से दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप जो है अपना ये जो वीडियो क्वालिटी जो होते है उसे और इंक्रीज हल्का करो। अगर आप जो है नहीं फिर भी नहीं दिख पाता है तो स्टूडेंट में तो हर टॉपिक जो लिखता हूँ उसे मैं बोलते भी चलता हूँ, सो आप सुन के भी लिख सकते हो। आई बात समझ में? चलोगे, इसके बाद फिर आप देखोगे रिसिप्ट जो मिला है उसे ऐड करो। तो देखो तो रिसिप्ट कितना हुआ है, 16,000 रुपए हुआ है। ठीक है, तो ऐड कर देना रिसिप्ट। ऐड हम लोग क्या कर देंगे, रिसिप्ट करेंगे। ठीक है, रिसिप्ट 16,000 रुपए, टोटल कितना हो गया 56,000 रुपए। ठीक है, और अगर एक्सपेंस होंगे तो उसे लेस कर देंगे। तो एक्सपेंस बिल्कुल है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो लेस कर दो एक्सपेंस। आई बात समझ में? तो ये हो गए एक्सपेंस। कितना है एक्सपेंस देख लेते हैं। तो आपके पास एक्सपेंस 14,000 रुपए है, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 14,000 रुपए। अब चलो दोनों को घटा दो, तो घटा दोगे तो कितना हो जाता है 42,000, और इसे आप आउटर कॉलम में दिखा देना। यानी कि हम लोग जो है ये इस तरह से टूर्नामेंट फंड का कैलकुलेशन करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3A कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही सिंपल होंगे। ठीक है, बस आपका जो है समझने का देर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B में आपका कहता है ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इट्स अकाउंट ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, एक एनपीओ जो है वह फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के माध्यम से वह एक अपना अकाउंट प्रिपेयर करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइज फंड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर प्राइज फंड में क्या दिखाए जाएंगे उसका कैलकुलेशन करना है।
बैलेंस शीट प्राइस फंड, जितने भी फंड होते हैं वो सब क्या होता है, लायबिलिटी होता है। फंड क्या है, लायबिलिटी है। फंड क्यों लायबिलिटी है सो आप समझो। मान के चलो सपोज दैट आप जो है ना एक मैच करवाने वाले हो, क्रिकेट मैच करवाने वाले हो, उसमें मैंने आपको पैसा दिया, सपोज दैट मैंने 500 आपको रुपया दिया सो दैट आप जो है क्रिकेट मैच करा सको। अब ये 500 रुपए जो मैंने आपको दिया, यह आपके पास क्या होंगे, आपके लिए वो लायबिलिटी कर्ज है। अरे सर ने पैसा दिया, मैच में लगाना है कि नहीं है, तो ये आपका लायबिलिटी हो जाता है। इसीलिए जो होते हैं जितने भी फंड होते हैं, मैंने दिया वो क्या हो गए, फंड हो गए। तो जितने भी फंड होते हैं वो सब आपका जो होता है लायबिलिटी होते हैं और कैपिटल नेचर के होते हैं। ध्यान में रखोगे, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स को आप दो जगह लिखते हैं पूरे एनपीओ में, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सिमिलरली अगर कैपिटल नेचर का होगा तो उसे भी हम लोग दो जगह लिखते हैं, पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे, दूसरा जो है आपका कैपिटल नेचर के जो होंगे उसे हम लोग बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। आई बात समझ में। तो ये फंड जो है वो कैपिटल नेचर के होते हैं। तो देखो क्या कहता है, प्राइज फंड जो है 1 लाख रुपए है, इंटरेस्ट रिसिव्ड ये एक तरह से रिसिव्ड हो जाते हैं, तो वो आपके पास वो रिसिप्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर प्राइज अवार्ड यानी कि आपने प्राइज दिया तो एक्सपेंस हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइज फंड है तो उसे लिखना पड़ेगा प्राइज फंड। प्राइज फंड कितना है, 1 लाख रुपए, तो प्राइज फंड आप लिख दोगे 1 लाख रुपए। फिर आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो रिसिप्ट को ऐड कर देंगे, रिसिप्ट को ऐड कर दो, ठीक है। रिसिप्ट, तो रिसिप्ट आपके पास कितना है, 10,000 रुपए रिसिप्ट है, तो 10,000 रुपए को ऐड कर देंगे, यानी कि टोटल कितने हो गए, 1,10,000 रुपए। अब इसमें से आपने प्राइस दिया, प्राइस अवार्डेड आपने दिया है, किया है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपका एक्सपेंस हो जाएंगे। तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी कि अवार्डेड लिख देते हैं, ठीक है। अवार्डेड कितना रुपए हमने अवार्ड दिया, 25,000 रुपए अवार्ड दिया, तो 25,000 रुपए घटा दो तो कितना रुपए हो जाते हैं, 85,000 रुपए। तो सिंपली आप लोग 85,000 को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो कर दोगे। आई बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने ऑलरेडी ब्लैंक छोड़ रखा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ कैलकुलेशन हमें करने हैं। क्या सवाल क्या करता है, सो देखो, हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम इन केस ऑफ एनपीओ। ठीक है, एनपीओ की परिस्थिति में आप किस तरह से ट्रीटमेंट करोगे। मैच फंड जो है आपका जो है 40,000 रुपए है, सेल्स ऑफ मैच फंड जो है वो जो है आपका 15,000 रुपए है। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन मैच फंड जो है वह 60,000 रुपए है। किस तरह से ट्रीटमेंट करोगे, आई बात समझ में। तो एक बात पर ध्यान देना, अभी जो हमारा सवाल चल रहा है उस सवाल में भी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज आपको कॉमन सिमिलरिटीज मिल के आएंगे। फंड यहाँ पर भी दिया हुआ है, अभी मैच फंड के बारे में ये भी फंड दे रहे हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 कर रहा है सेल ऑफ मैच टिकट, यानी कि मैच का जो मैं टिकट है उसे मैं बेच दे रहा हूँ, तो बेच दे रहे हैं तो उनसे रिसिप्ट मुझे मिल रहे हैं, रिसिप्ट यहाँ भी हो रहे हैं और अभी भी जो सवाल थे उसमें भी रिसिप्ट हो रहे हैं। फिर एक्सपेंसेस ऑन मैच फंड, यहाँ भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यहाँ भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं और अभी जो सवाल चल रहा है उसे भी एक्सपेंसेस हो रहा है। तो जब सारे चीज अभी मैच कर रहे हैं तो मैं इसके लिए एज अ बैलेंस शीट फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया। तो एक चीज पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको जो है ना ये फॉर्मेट बनाने से पहले हालांकि आपको मन में कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा। सिंपली कैलकुलेशन है, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, उसे आपको कर लेना पड़ेगा। किस तरह से आपको कैलकुलेशन करोगे, देखो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास मैच फंड है तो मैच फंड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैच फंड के लिए है तो हम क्या लिखने वाले हैं, मैच फंड लिखेंगे। देखते हैं मैच फंड कितना रुपया है, 40,000 रुपए, तो मैच फंड मैंने लिख दिया 40,000, क्लियर है। इसके बाद फिर देखो आपको क्या करना है, ऐड, जो अपने सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो ना ये वाला, वही चीज को आपको फिर से फॉलो कर देना है। ऐड क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे, तो यहाँ पर सेल हमने किया है टिकट है ना, तो लिख देंगे सेल ऑफ टिकट, टिकट को हमने बेच दिया। कितना में हमने टिकट को बेच दिया, देख लेते हैं, 15,000 रुपए में हमने बेच दिया। तो 40,000 रुपए प्लस 15,000 रुपए कितने हो जाते हैं, 55,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब सुनोगे, लेस फिर आपको करना है एक्सपेंसेस को, तो आपने लेस कर दिया एक्सपेंस को, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर एक्सपेंस आपका कितना है,
तो देखो तो जरा एक्सपेंस फंड एक्सपेंसेस कितना है, इवन 60,000 रुपए, 60,000 हो गया। अब जरा देखोगे ध्यान से देखो, अभी तक इसमें हम जो कैलकुलेशन किए थे, लेस करने के बाद जो आंसर आए थे वो पॉजिटिव में आए थे, लेकिन यहाँ पर आप लेस करने के बाद आपका आंसर कितने आ गए, माइनस में आ रहे हैं, -5,000 हो रहे हैं। तो अब इसका क्या कहानी हुआ, तो एक बात पर ध्यान देना, अगर आप मैच फंड जो भी फंड हो उसमें से रिसिप्ट को ऐड करते हो और एक्सपेंसेस को लेस करते हो, अगर आंसर प्लस में आए तो वह आपका लायबिलिटी हो जाएगा और उससे आपको कहां दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर आप मैच फंड जो भी फंड है उसमें रिसिप्ट को ऐड करते हो और एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद अगर आंसर माइनस में आता है तो इन दिस केस माइनस में, तो इसे मैं ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो इन दिस केस इस परिस्थिति में आप क्या करोगे, इसे रिसिप्ट और सॉरी इसे जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे ही नहीं, यह चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन साइड, यह एक्सपेंसेस साइड चला जाएगा। आई बात समझ में। अगर आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग बना रहे हो, आंसर प्लस में आता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग बना रहे हो, आंसर माइनस में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में। आई बात समझ में। चलिए, तो ये 5,000 रुपए को आप कहां पर दिखाओगे, एक्सपेंसेस साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप लिख सकते हो 5,000 विल बी शोन इन एक्सपेंसेस साइड, है ना, EXPENSES, एक्सपेंसेस साइड ऑफ I&E अकाउंट। I&E अकाउंट बोलने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कहता है अच्छा किसके नाम से इसको दिखाओगे, तो इसे आप दिखाओगे मैच एक्सपेंसेस के नाम से। किसके नाम से दिखाओगे इसको, मैच एक्सपेंसेस के नाम से। आई बात समझ में। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलो। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। ठीक है, यह सवाल कहता है मैच एक्सपेंसेस है पेड ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 में 30,000 रुपए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं मैच फंड जो है 17,000 रुपए। तो ये 17,000 रुपए जो मैच फंड है आपका, फंड हमेशा कहां आते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आते हैं। तो फंड जो है इसे आप 17,000 रुपए को कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद करता है डोनेशन। ठीक है, क्या करता है, डोनेशन। तो डोनेशन देखो क्या कितना रुपए दिया, डोनेशन फॉर मैच फंड। ठीक है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021 और 22, 21 और 22 में रिसीव हुए हैं 9,000 रुपए। आई बात समझ में। फिर आगे देखते हैं। फिर आपका कहता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट। मैच टिकट हमने बेचा है तो उससे हमें कितने रुपए मिले हैं, 3,000 रुपए मिले हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आओ, अब चलिएगा, अब आपको जो है इसको बैलेंस शीट में दर्शाओगे। तो बैलेंस शीट में आप किस तरह से दिखाओगे सो अब देखो। ठीक है, तो मैच फंड जो थे उसे आप दिखाओ 17,000 रुपए। तो इधर हम लोग लिख देते हैं मैच फंड। ठीक है, मैच फंड 17,000 रुपए, 17,000 है, 17,000 रुपए। इसमें से आप ऐड करो रिसिप्ट को, तो ऐड कर दो आपको रिसिप्ट। देखो डोनेशन मिला है आपको तो रिसिप्ट हो जाएंगे ना, आपको पैसा मिल रहे हैं तो डोनेशन को ऐड कर दो। डोनेशन कितने रुपए हो जा रहे हैं, देखो तो डोनेशन कितना रुपया था, 17,000 रुपए थे, सॉरी आपका जो है ये 9,000 रुपए है। तो 17,000 और 9,000 कितने हो गए, 26,000 रुपए हो गए। यही होता है ना, बिल्कुल 26,000 रुपए हो जाता है। इसमें से आपने फिर क्या किया था, टिकट को भी बेच दिया था, तो उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहीं पर ऐड कर देते हैं। ये 9,000 रुपए और टिकट बेचे थे तो सेल ऑफ टिकट। ठीक है, कितना टिकट हमने बेचा है, कितने रुपए का, 3,000 रुपए का टिकट बेचा है। तो चलो 17,000, 9,000 और 23,000 ऐड करो तो कितना हो जाता है, 17 और 3 20 और 9 29,000 रुपए, 29,000 रुपए। ठीक है,
अब इसमें अगर देखते हो 29,000 में तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हो एक्सपेंस, तो लेस कर दो एक्सपेंसेस को, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कितना हुआ था, 30,000 रुपए एक्सपेंस हुए थे। फिर देखो यहाँ पर, फिर आपका क्या हो रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है, कितना माइनस में आ रहा है, 1,000 रुपया। यानी कि मैच एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं 1,000 रुपए हो रहे हैं, इसे आप कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में। यानी कि रिसिप्ट बैलेंस शीट में जो है इधर आपका कितना रुपया दिखाया जाएगा, नील दिखाया जाएगा, 0 रुपया दिखाया जाएगा। क्यों 0 रुपया दिखाया जाएगा, क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आ गए हैं। आई बात समझ में। अगर यही आंसर हमारा प्लस में होता तो हम इधर दिखा देते, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देते, लेकिन आंसर हमारा चूंकि माइनस में आ चुके हैं, इसलिए इसे हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे इसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे। एंड आई होप कि इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3A, 3B, 4 एंड 5 समझ में आ गए होंगे। आप सभी को, किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं होंगे। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है, सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, केसेस। यानी कि दो केस आपको यहाँ पर दिया गया है। दोनों केस में अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। केस 1 में कहता है प्राइस अवार्डेड 10,000, ठीक है, सिर्फ केस 1 में प्राइस अवार्डेड 10,000। तो ये प्राइस फंड हो गया। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, जब ये बैलेंस शीट आप बनाओगे, ठीक है, तो सॉरी अवार्डेड है ना, प्राइस अवार्डेड है, तो प्राइस अवार्डेड एक तरह से एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस बढ़ गया। प्राइस फंड तो दिया है नहीं, प्राइस फंड 0, एक्सपेंसेस 10,000, यानी कि आंसर ऑब्वियसली माइनस में हो गया। तो इसे आप कहां पर दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में दिखा दोगे 10,000 रुपए को। केस 2 में देखते हैं, तो आपका प्राइस फंड दिया गया है, तो चलो प्राइस फंड दिया गया है तो हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले प्राइस फंड, ठीक है, प्राइस फंड कितना दिया गया है, केस 2 के लिए देख लेते हैं, 25,000 रुपए प्राइस फंड दिया गया है, तो हम लोग लिख देते हैं 25,000 रुपए प्राइस फंड। अब आपको क्या मैंने बताया था, ऐड करोगे रिसिप्ट को, ठीक है, तो आप ऐड कर देना रिसिप्ट, ऐड लिख देते हैं, रिसिप्ट देखते हैं कहां पर मिलेगा हमें, ठीक है। तो देखो कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हुए, तो इंटरेस्ट मिल रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, प्राइस फंड से ही मिल रहे हैं। प्राइस फंड जो मुझे मिले थे, एक्चुअली ये क्या होता है सो समझो। मान के चलो कि मैंने आपको क्रिकेट मैच करवा रहे थे, तो मैंने आपको एक बैट दे दिया कि लोग इस बैट से आप क्रिकेट मैच करवाओगे, ठीक है। तो आपका मैच जो था मार्च में, 31 मार्च को है, अभी काफी समय भी है। आपके फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई हम भी एक मैच करवा रहे हैं, मैच फंड करवा रहे, मैच क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, सो तब तक तुम जो अपना बैट मुझे दे दो जो मिला है। तो आप बोलोगे दे तो देंगे, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा मैच कब है, 31 तारीख को है। तब तक जब हम तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुमको हम दे रहे हैं, तुम पे हम क्या कर दे रहे हैं, अपने बैट को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो उसका मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। तो इंटरेस्ट जो मिलेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्राइस फंड से रिलेटेड, मैच से ही रिलेटेड। यहाँ पर प्राइस फंड है तो प्राइस फंड से ही रिलेटेड हमने इन्वेस्ट कर दिया, उस पर मुझे क्या मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहे हैं। कितना रुपए मिल रहे हैं, आपके पास 2500 रुपए मिल रहे हैं, तो वो रिसिप्ट हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट 2500 रुपए, तो कितने रुपए हो गए, जोड़ो तो जरा, 27,500 रुपए, ठीक है, 27,500 रुपए हो गए। अब आपको फिर क्या करना है, लेस कर देना है, तो लेस करते हैं हम, लेस करेंगे क्या, एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंसेस देखिएगा, तो प्राइस अवार्डेड 10,000 है, तो प्राइस अवार्ड किया गया है, ठीक है, तो ये प्राइस अवार्डेड 10,000 रुपए। अब चलोगे
27,500 में 10,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17,500 रुपए। यानी कि 17,500 रुपए को हम कहां पर दिखा देंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। आई बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कहता है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, चंदा कैलकुलेशन करना, जो कि सबसे टफ टॉपिक होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते हैं। तो देखो सिंपली अगर आपको सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है तो सिंपली आप देखो यहाँ पर इस तरह से बना लोगे। ठीक है, इस तरह से एक आप कहो तो एज्यूम करो कि आप एक टेबल बना लेना। ठीक है, एक इस तरह से आप क्या बना लेना, एक टेबल बना लेना। ठीक है, अब आओगे इसमें देखोगे तो पहले जो है बिगिनिंग है 1 तारीख पहला महीना 2021 बिगिनिंग, और यहाँ पर जो देख रहे हो ये जो हो गए आपका एंड, यानी कि 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021, पूरे 1 साल तो हो गए ना। अब चलोगे एक सबसे पहले लिख देना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और दूसरा में लिख देना एडवांस सब्सक्रिप्शन। आई बात समझ में। और इसी का एग्जांपल से मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 का ए बताने वाला हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर 7A में बता देता हूँ 7B एंड 7C इसी के आधार पर है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक ही चीज को बार बार मुझे रिपीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, बस मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आइटम ऐड होंगे, कौन कौन से आइटम लेस होंगे, उससे आप खुद बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7A को हम लोग यहाँ पर बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस तरह से फॉर्मेट बना देना। अब सवाल को पढ़ोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन खोजोगे। ठीक है, तो देखोगे सवाल में आपको क्या बोलता है, एक फिगर दिया गया है 1 तारीख पहला महीना 2021 और फिर एक फिगर दिया गया है 31 तारीख 12वां महीना 2021। मैंने उस टेबल के अकॉर्डिंग चल दिया। सबसे पहले हमें देखना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो देखोगे सेकंड में लिखा गया है बिगिनिंग में खाली है। ठीक है, बिगिनिंग में देखोगे तो खाली है कि नहीं है, और एंड में देखोगे तो 5,000 रुपए है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो तो जरा एंड में कितना है 5,000 रुपए है। और अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की बात करते हो तो बिगिनिंग में देख लो 5,000 रुपए है और एंड में क्या है आपके पास, एंड में 2,000 रुपए है। एंड में कितने हैं 2,000 रुपए हैं। आई बात समझ में। बस ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब चलोगे इस तरह से आपका ये बन तो गया फॉर्मेट। अब आपको सिंपली एक बात पर ध्यान देना। ठीक है, यहां से आप एक बात पर ध्यान देना और क्या ध्यान दोगे। ठीक है, सो देखोगे आप हमेशा एक चीज पर ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उल्टा, यानी कि देख रहे हो ना एडवांस बिगिनिंग का और आउटस्टैंडिंग एंड का, ये दोनों को आप क्या कर देना ऐड कर देना। सिमिलरली ये दोनों को आप क्या कर दोगे लेस कर दोगे, वो दोनों को क्या कर देना लेस कर देना। तो सबसे पहले चलो देखोगे सब्सक्रिप्शन कितना रुपया मिला है वो देखो, तो लिख देते हैं यहां पर हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ। देखो जरा कितना रुपया रिसीव हुआ है 20,000 रुपए रिसीव हुए हैं, तो यहां पर हमने लिख दिया 20,000 रुपए। अब ऐड मैंने बोला किसको किसको करना, आउटस्टैंडिंग एंड वाला और एडवांस बिगिनिंग वाला, तो हम लोग ऐड लिख दे रहे हैं ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ एंड वाला, अंतिम वाला एंड कितना है 5,000 रुपए, और फिर क्या ऐड करना है आपको एडवांस बिगिनिंग वाला, है ना, तो ऐड कर देंगे एडवांस ऑफ बिगिनिंग वाला शुरू वाला, तो शुरू में भी कितना है 5,000, तो टोटल जोड़ने पर कितना हो गया 10,000 हो गया। 20,000 और 10,000 कितना हो गया 30,000। ठीक है, अब आपको फिर क्या कर देना है लेस कर देना। तो लेस करना है किस किस चीज को आपको लेस करना है वो देखो, तो आपका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और एडवांस एंड वाला। ठीक है, तो आप चलोगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग तो 0 है, तो उसे नहीं लेस करेंगे, हम सिर्फ लेस करेंगे एडवांस किस चीज का एडवांस ऑफ एंड का। एंड का एडवांस कितना रुपया है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए यानी कि कितना रुपए हो गए 28,000 रुपए हो गए। तो अब ये जो 28,000 रुपए देख रहे हो यही सब्सक्रिप्शन आपका दिखाया जाएगा। ठीक है, कौन साइड दिखाओगे इनकम साइड दिखाओगे, इनकम साइड ऑफ आई एंड ई अकाउंट। ठीक है, इनकम साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड 28,000 रुपए को सब्सक्रिप्शन के नाम से दिखा देंगे।
सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितना रुपया रिसीव हुआ है देख लो, तो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए हैं 2,50,000 रुपए, है कि नहीं है, और यहाँ पर लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,50,000 रुपए। फिर इसके बाद आप देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एक देखोगे, 1 तारीख चौथा महीना 2021 है और एक है 31 तारीख तीसरा महीना 2022। तो बिगनिंग का कौन हो गया, 21 वाला बिगनिंग हो गया, 21 वाला क्या हो गया, बिगनिंग हो गया। तो यहाँ पर 50,000 रुपए बिगनिंग में लिख दोगे और 35,000 रुपए एंड वाला लिख देना। सिमिलरली फिर इसी तरह से क्या करोगे, अगर एडवांस देखोगे तो 25,000 रुपया बिगनिंग वाला है और 30,000 रुपया जो है एंड वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख देना 25,000 रुपया और यहाँ पर लिख देना 30,000 रुपये। अब इसको ये दोनों को ऐड कर देना और ये दोनों को लेस कर देना। आई बात समझ में? इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7B भी बन जाएगा। सिमिलरली इसी के तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 7C भी बनेंगे, इसी तरह से बनेंगे। देख लो आपको यहाँ पर सारे डेटा दिए गए हैं, तो इसमें देखोगे 7C को देखोगे तो क्या कहता है, 7C में आपका कहता है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021, 2021 के लिए आपको बनाना है, ठीक है। तो देखोगे 2001 है, बिगनिंग में है 1 तारीख पहला महीना 2021 और 31 तारीख पहला महीना 2021, ठीक है। एक है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19,300 रुपए और है 18,000 रुपए। एडवांस सब्सक्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो 13,400 रुपए और 14,100 रुपए। तो इसमें ऐड करना है तो किसको ऐड करोगे, तो इसको और इसको ऐड कर दोगे, यानी कि किसको 18,000 रुपए और 13,400 रुपए को ऐड कर दोगे और 19,300 14,100 ये दोनों को लेस कर देंगे। इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7C भी बन जाएंगे। अगर फिर भी कोई बच्चे को अगर इशू होंगे तो प्लीज आप जो है अपना कमेंट ड्रॉप कर देना, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। किस तरह से बनाए जाएंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7D की तरफ चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 7D में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी तक हम लोग क्या बनाए हैं, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आपको क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करना है। आई बात समझे, क्या प्रिपेयर करना है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट तैयार करना है। तो किस तरह से अकाउंट तैयार किए जाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखोगे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यही सीक्वेंस को फॉलो कर देना। अब सबसे पहले देखो सब्सक्रिप्शन आपको मिला कितना, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसे बाई बैंक के नाम से लिख दो, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसे क्या लिख देंगे, बाई बैंक के नाम से लिख देंगे, ठीक है। तो देखो सब्सक्रिप्शन कितना रुपए मिला है, तो देखोगे 71,700 रुपए सब्सक्रिप्शन आपको मिले हैं, 71,700 सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे तो देखो आपका कहता है कि आउटस्टैंडिंग जो है 31 तारीख 12वां महीना 2020 का है, ठीक है, 6,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग जो हो जाएंगे उसे आप क्या कर देना, इधर लिख देगा, इधर लिख दोगे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड बोलते हैं जिसको हम डेबिट साइड भी कहते हैं, ठीक है। चलिएगा वही सीक्वेंस को अपना ऐड करने वाले सभी को इधर लिख दोगे, लेस करने वाले उधर लिख देना। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया हो जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए, क्लियर है। फिर इसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिले कब, 31 तारीख 12वां महीना 2020 को 4,500 रुपए, उसे किधर लिखेंगे, ये साइड लिख देंगे बाई एडवांस, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने हो गए, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए, ठीक है। फिर आगे बढ़ो पॉइंट नंबर 3 में चलो। तो पॉइंट नंबर 3 में कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 तारीख 12वां महीना, 31 तारीख 12वां महीना ऐड करने वाला है ना, 31 तारीख 12वां महीना सॉरी लेस कर ये वाला, तो इसको हम लोग किधर लिख देंगे, ये साइड लिख देंगे। यानी कि कितना रुपया है, 2700 रुपए है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक है, 2700 रुपए। आगे मूव करो। फिर आपका पॉइंट नंबर 4 में कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 7500 रुपए, तो आउटस्टैंडिंग हो गए, ये साइड चला जाएगा आपका ये वाला है ना, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देखो यहां से भी अगर देखोगे 7500 रुपए,
एक चीज पर ऑब्जर्व करो, ये दोनों ऐड करने वाला, एक यहाँ पर आपका ये एडवांस हो गया, ये वाला हो गया, और आउटस्टैंडिंग ये वाला हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों की अगर बात करते हो तो आउटस्टैंडिंग सब कुछ 6000 यहाँ वाले जगह हो गए और एडवांस वाले ये वाला जगह चलेगा। आई बात समझ में? अब आपको बैलेंसिंग करना हो, तो बैलेंसिंग जब आप करोगे तो आपका जो है ये साइड कम हो जाना चाहिए और इधर आप लिख दोगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसे हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। 71,700 रुपए, 4500 रुपए और 7500 रुपए को अगर आप ऐड करोगे तो 83,700 यानी कि 83,700 रुपए। इसमें से 6,000 रुपए और 2700 रुपए को ले तो आपके पास जो है 75,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 75,000 रुपए, ठीक है। सिंगल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। अब आपको टोटल बैलेंस कर देना है, कितने बोले थे? 83,700, ठीक है, 83,700। और इस तरह से आपका जो है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी बनके तैयार हो जाता है। एंड आई होप कि आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 7D भी समझ में आ गए होंगे और आज के जितने भी क्लासेस में हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर किया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3A 3B, सिमिलरली 3A 3B और क्या क्या था हमारा देख लेते हैं। तो हमारा जो था 3A 3B 4 5 6 7A 7B 7C एंड ये 7D, इतने सारे क्वेश्चंस में किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं होंगे। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई इशू है तो प्लीज ड्रॉप योर रिप्लाई, आई वुड लाइक टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो और अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं सो डू सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल सो दैट एवरी एसेंशियल पर्सन कैन जॉइन अस, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लासेस में। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.